दे रहा था फ़ोन। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। भाई रियलमी ने इस बार कुछ अलग ही काम किया है। पीछे की साइड में जो ग्रेनाइट मेटल फिनिश दी है ना, वो देखकर लगा है कि बजट फ़ोन के सेगमेंट में, हाई एंड सेगमेंट में यह फ़ोन आने वाला है। पीछे 3 कैमरे नेसेसरी रेंज में हैं। मेन सेंसर बड़ा नीचे और अल्ट्रा वाइड, और फिर डेप्थ मैक्रो और एलईडी फ्लैश थोड़ा डायमंड पैटर्न में आता है। भाई इसमें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि रियलमी डिज़ाइनर बोलो चलो थोड़ा आर्ट्स भी डाल देते हैं इस फ़ोन में। हाँ, इसका फ्रेम प्लास्टिक का है, लेकिन ग्रिप इसका सॉलिड है और स्विपली बिल्कुल नहीं करता। हॉट मतलब सिंपल शब्दों में बोलूँ तो भाई फ़ोन देखने में 25,000 वाला मिलने में लगता है, लेकिन है 17 से 18,000 के आसपास ये लॉन्च होगा। अब इसमें कहते हैं बजट मीन्स बेस्ट है। अब भाई डिस्प्ले की बात करें तो इसमें फ़ोन में असली हाइलाइट्स है। रियलमी P5 5G मिलता है, जो 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। और भाई इसका ब्राइटनेस 1200 निट्स तक चली जाती है, जो कि एक बहुत ही धाकड़ ब्राइटनेस माना जाता है सेगमेंट में। अब देखो इसका कलर रिप्रोडक्शन, कंटेंट्स लेवल, ब्लैक डेप्थ, सब कुछ एकदम फ्लेक्सिबल फील दे रहा है। डेमो स्क्रीन वीडियो प्ले बहुत ही अच्छा होता है। देखो भाई ये HDR वीडियो चलाया और यकीन मानो रंग ऐसे फूट रहे हैं जैसे होली आ रही हो स्क्रीन पर। अब भाई डिस्प्ले की बात करें तो देखकर तो ऐसे बोल दूँ, अगर ब्राइटनेस देखनी हो तो बाहर धूप में जाओ या रियलमी P5 का स्क्रीन ऑन करके देख लो। और हाँ, इसमें पंचल होल डिस्प्ले है, बेजल्स काफ़ी कम आते हैं और टच रिस्पॉन्स भी बेटर स्मूथ है। गेमिंग में तो स्क्रॉलिंग बेस्ट और गैजेट्स एकदम विल्ड लगते हैं। तो भाई डिस्प्ले में रियलमी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 120 हर्ट्ज एमुलेट HDR सपोर्ट, और वो भी इस प्राइस में। मतलब सिंपल शब्दों में देखें तो इस देखते ही दिल जीत लिया है इस फ़ोन ने। तो दोस्तों हमने देखा अनबॉक्सिंग, डिज़ाइन और डिस्प्ले रिव्यू। अगले पार्ट में देखेंगे कैमरा परफॉर्मेंस, बेंचमार्क, BGMI कोड, BGMI टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, बैटरी ग्रेन चेंज, जो होगा एकदम मस्त। तो भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और क्योंकि अगला पार्ट आने वाला है जहां P5 दिखाया जाएगा असली ताकत। तो भाई अब बारी है रियलमी P5 5G का असली दम, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो हर कोई करता है, लेकिन असली बात तब आता है, तब चलती है जब कैमरा और प्रोसेसर की परीक्षा होती है। तो चलिए भाई करते हैं कैमरे। और रियलमी P5 में मिलता है 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX 8082 मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, जो और सामने में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब भाई कैमरे की बात कर रहे हो तो फ़ोटो दिखाना तो बनता है ना भाई, हम लोग देखते हैं कुछ फ़ोटो क्लिप्स। चलो कुछ सैंपल आप लोगों को दिखाते हैं और आगे भी बढ़ेंगे सैंपल को दिखाते हुए, तो वीडियो में आप लोग ज़रूर बने रहें। ओ भाई ये कलर स्टोन देखो, मतलब रियलमी ने इस बार ओवर स्टैचुरेशन को थोड़ा कंट्रोल किया है। कलर्स नेचुरल लग रहे हैं और डायनामिक रेंज भी शानदार है। देखिए ये पोर्ट्रेट शूट बैकग्राउंड में एकदम सिनेमैटिक है। सब्जेक्ट क्लियर, इंग्लिश डायरेक्शन भी मस्त है। भाई एक बात तो बोलनी पड़ेगी, इस फ़ोन में एक कैमरा देखकर DSLR भी बोलेगा मुझे घर जाने दो भाई, मैं इस कैमरे से डर गया। और ये लो रात में फ़ोटो सैंपल ब्रो, इसमें नाइट मोड में ऐसा काम कर रहा है कि लगता है किसी ने ऊपर से लाइट डाल दी हो। नॉइस कम है, डिटेल परफेक्ट है। अब सेल्फी की बात करें तो इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एकदम सोशल मीडिया रेडी है। स्किन टोन नेचुरल है। ब्यूटी मोड भी रियलमी ने ओवर मास्क इफेक्ट नहीं दिया है, मतलब सेल्फी ओवरलोड
आप खुश रहोगे। ऐसा रेडी करके फ़ोटो देगा। इंस्टा पर रेडी है यह फ़ोन चलाने के लिए आप सभी के बीच। तो भाई कैमरा में सेल्फी P5 5G ने साफ कह दिया है बजट फ़ोन, लेकिन आउटपुट फ्लैगशिप लगने वाला है यह फ़ोन। तो आप लोग ज़रूर लेना चाहोगे या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। अब भाई परफॉर्मेंस को वो चीज़ है जहां लोग सबसे ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, और Realme P5 5G ने गलत बुला गया। Realme P5 5G यहाँ भी पीछे नहीं है। इसमें लगा है नया MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा 5G प्रोसेसर, जो कि 6mm इंचेचोर पर बना हुआ है। और भाई इसमें 12 GB तक रैम और 256 GB तक स्टोरेज का ऑप्शन भी है। साथ में रैम एक्सपीरियंस फीचर भी बहुत ही अलग है। बेंचमार्क स्टॉक्स देखते हुए इंटू स्कोर इसका 6.8 लाख के आसपास आता है। ग्रीबार्च सिंगल कोर 980, मल्टी कोर 2850, मतलब परफॉर्मेंस एकदम बहुत ही धाकड़ होने वाला है इस फ़ोन में। भाई इस फ़ोन में ऐप्स खोलो बंद करो या पहले ऐप रेडी रखो, इतना फास्ट है कि PUBG वालों भी बोलेंगे भाई थोड़ा धीरे चलो इस फ़ोन के साथ। तुम UI की बात करो तो एकदम बेटर स्मूथ दिखता है। कलर्स 15 पर बेस्ड है और Realme UI एनिमेशन क्लियर है और कोई मेजर लैग दिखने को नहीं मिलता है फ़ोन में। तो फ़ोन एकदम UI के मामले में परफेक्ट होने वाला है। हैवी ऐप जैसे इंस्टाग्राम, कैपकट और BGMI सब कुछ सिंपल में चलता है, कोई हीटिंग इशू नहीं मिलता है। डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा का टर्मल कंट्रोल सॉलिड है। तो भाई अब परफॉर्मेंस टेस्ट में भी Realme P5 PUBG ने साफ दिखा दिया है मिड रेंज प्राइस फ्लैगशिप लेवल का है। अब भाई असली मज़ा यही आता है, क्योंकि गेमिंग ही वो चीज़ है जहां फ़ोन को फटती भी है और चमकती भी है। हमने इसमें BGMI कोड, मोबाइल एक्सप्लेनेट 9 जैसे ग्रेनेड इफ़ेक्ट ट्राई किए हैं। गेमिंग टेस्ट ग्राफिक अल्ट्रा HD, फ्रेम रेट अल्ट्रा, एवरेज FPS 58 से 60 कंटेंट्स, और भाई 45 मिनट तक BGMI खेलने के बाद भी फ़ोन मिडली वार्म हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस 0 ड्रॉप है। मतलब ऐसा लगा जैसे फ़ोन बोल रहा हो और खेलो भाई, मैं हूँ ना, थकने वाला नहीं हूँ मैं, ऐसा फ़ोन हूँ। ग्राफिक्स वेरी हाई, फ्रेम रेट मैक्स, गेम प्ले एकदम स्मूथ, नो फ्रेम ड्रॉप। मिनिमम ग्राफिक्स 55 FPS, जो एकदम प्राइस रेंज के लाजवाब है। और भाई हैप्टिक्स फीडबैक भी मज़ेदार है। गन फायर करते ही ऐसा वाइब्रेंट लाता है जैसे कि कंट्रोल हाथ में ही हो। 45 मिनट तक गेमिंग के बाद भी मैक्स टेम्परेचर गया सिर्फ 40 सेल्सियस तक, मतलब हीटिंग कंट्रोल भी ड्रॉप नॉच है। भाई Realme ने इस बार गेमर की भी सुन ली है। तो भाई अब बात हम गलती से लगे। तो भाई अब बात करते हैं हम। कैमरा धमाकेदार है, परफॉर्मेंस फ्लैगशिप टच वाला है, गेमिंग एकदम स्मूथ, नो लैग जोन है। मतलब इस प्राइस रेंज में Realme ने ऐसा फ़ोन दे दिया है कि बाकी ब्रांड्स भी मीटिंग बैठाकर बोले भाई सब हम क्या करें। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 2। अगले पार्ट में करेंगे हम बैटरी टेस्ट, चार्जिंग स्पीड टेस्ट, रियल लाइफ कंपैरिजन और फाइनल विक्ट्री। जो हिस्सा होगा सबसे बड़ा धमाका। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको और घंटी बजाओ, क्योंकि अगला पार्ट में हम देखेंगे Realme P5G की असली स्टेमिना।
तो भाई हम कैमरा देखेंगे, गेमिंग देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे। अब बारी है असली जुनून की। हाँ, जहाँ पता चलेगा कि Realme P5 5G में दम कितना है बैटरी और पावर में, क्योंकि जितनी देर फ़ोन चलेगा उतनी देर हमारा एंटरटेनमेंट चलेगा। तो Realme P5 5G मिलता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी जो आती है 67 वाट का सुपरफास्ट चार्जिंग के साथ। अब सुनो भाई, ये कंपैरिजन सुनने के सिंपल लगता है, लेकिन असली मज़ा तब आता है टेस्ट में जब बैटरी डिज़ाइन चेंजेज हो। तो हमने 100% से शुरू किया। पहले किया यूट्यूब प्लेबैक, लगातार 2 घंटे तक सुना। बैटरी गिरफ्तार की गई और 83% तक ही कमा। मतलब भाई यह फ़ोन बोल रहा है मैं मैराथन रन में भी फास्ट हूँ। फिर हमने BGMI चलाया 1 घंटा, बैटरी सिर्फ 43 से गिरफ्तार होकर 63 तक आया। अब फिर कैमरा रिकॉर्डिंग 30 मिनट तक की 4K वीडियो शूट पर, और अब बैटरी सिर्फ 50% तक ही रह चुका है। और पूरा दिन सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, हल्की फुल्की गेमिंग। रात में 42 से 22% तक बची थी। भाई आजकल तो इंसान की बैटरी इस अपने पहले ख़त्म हो जाता है, और फ़ोन की तो बात ही छोड़ दो। तो एवरेज यूज में यह फ़ोन 1 से 1.5 दिन तक आसानी से निकाल देगा, और हैवी यूज में फुल डे पावर देगा बिना कोई रिचार्ज के। अब भाई चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 67 वाट का सुपर फास्ट कोई मजाक नहीं है। Realme P5 5G सिर्फ 15 मिनट में 50% तक चार्ज कर देता है, और पूरा 100% सिर्फ 38 मिनट में ही फुल चार्ज कर देता है। अब भाई एक चाय बनाओ और पी लो, और फ़ोन तैयार हो जाएगा आपका फुल चार्ज के साथ। मैंने चार्ज में लगाया सॉफ्ट वॉच और हाँ भाई, Realme ने हीटिंग कंट्रोल भी बढ़िया रखा है। चार्जिंग के दौरान मैक्स टेम्परेचर गया 39 सेल्सियस तक। सेफ और फास्ट दोनों रहेगा फ़ोन। तो अगर तुम सुबह उठकर भूल जाओ चार्ज करना, तो बस तैयार होते होते फ़ोन भी तैयार मिलेगा, क्योंकि यह है स्पीड का बाप Realme P5 5G। अब भाई कंपैरिजन तो बनता ही है, क्योंकि P5 5G सीधा टक्कर देता है Realme Note 16 Pro 5G का और iQOO Z9 5G को। Realme Note 16 Pro क्लासिक लुक और, लेकिन Realme P5 ने प्रीमियम मेटल फिनिश, कम फिंगरप्रिंट और विनर Realme P5G को दिया है। तीनों में एमोलेड है, लेकिन Realme ने 120 हर्ट्ज पैनल ब्राइटनेस और ब्राइटनेस सिर्फ 1219 विनर Realme P5 को रखा है। तीसरा Dimensity 7500 अल्ट्रा प्रोसेसर वर्सेज स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वर्सेज Dimensity 7050 बेंचमार्क। और गेमिंग में Realme P5 थोड़ा आगे निकल कर आता है, और विनर है Realme P5। थोड़ा Realme शार्पनेस में आगे है, लेकिन Realme ने कलर्स और लो लाइट में ज़्यादा बेस्ट है, तो थोड़ा ड्रोन भी इसमें मिलने वाला है। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो Realme P5 67 वाट Realme और 45 वाट iQOO और 44 वाट का Realme Note में रखा गया है। Realme ने यहाँ पे विनर होता है Realme P5 5G। भाई अब साफ साफ कंपैरिजन देखा है, और Realme बोला सबको सुला दूँ क्या। तो कंपैरिजन में 5 में से 4 कैटेगरीज में Realme P5G ने बाजी मार ली है। मतलब वैल्यू फॉर मनी है Realme ने। तो फुल 10 में से 10 मार्क्स
Realme P5 5G में जाता है। अब भाई बात आती है, क्या तुम्हें Realme P5G लेना चाहिए या नहीं? तो चलो सीधा जवाब देते हैं। अगर तुम ढूंढ रहे हो स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर, शानदार डिस्प्ले, फ्लेक्सिबल स्टाइल कैमरा, फ्लैश चार्जिंग और एकदम दमदार ब्रांड्स जो टेक भी, तो वीडियो बिना सोचे Realme P5G ले लो, क्योंकि ये फ़ोन है रेयर कॉम्बो है। हाँ, प्राइस लो है लेकिन प्रोसेसर परफॉर्मेंस हाई है। मतलब दूध का दाम, मलाई का स्वाद, सब कुछ एक साथ मिलेगा आपको। और सबसे मज़े की बात, Realme ने इस फ़ोन में साबित कर दिया है कि बजट सेगमेंट में भी प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल सकता है, बस सही चॉइस आनी हो कस्टमर को। तो दोस्तों, ये था हमारा Realme P5G का फुल 3 हॉर्स हावर रिव्यू। स्क्रिप्ट अनबॉक्सिंग से लेकर गेमिंग, बैटरी से लेकर विक्ट्री तक का पूरा सफ़र। अगर यह वीडियो शूट कर रहे हो तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि हम ऐसे ही अगले वीडियो में लाते रहेंगे आपके लिए टेक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो अब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका सभी एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हमारे पास है वो फ़ोन जिसकी मार्केट में हर कोई चर्चा कर रहा है, Vivo V70e 5G। हाँ भाई, वही फ़ोन जो दिखने में भी किलर है और फीचर्स में भी डी किलर। तो चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए करते हैं इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग। तो देखिए भाई, Vivo का बॉक्स हमेशा क्लासिक होता है, वाइट टोन में के साथ हल्का सा ब्लू सिमिलर, मतलब फील आती है प्रीमियम की। अब जैसे बॉक्स को खोलते हैं, सबसे पहले मिलता है एक छोटा सा मिनी बॉक्स जिसके अंदर है ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस, सिम इजेक्टर टूल, कुछ पेपर डॉक्स जो कोई नहीं पढ़ता है, और उसके नीचे द स्टार ऑफ स्लो Vivo V70e 5G। भाई पहला लुक में ही बोलते हो ये तो गैंगरस लग रहा है, और सिमिलर डिज़ाइन, कवर एग्लेस और पीछे का फिनिश। देखो भाई, डिज़ाइन की बात करें तो Vivo ने फिर से साबित कर दिया है कि वो लुक भी किसी को भी पीछे छोड़ सकता है। यह आपको मिलता है प्रीमियम ग्लास फिनिश बैक कवर एग्लेस डिस्प्ले, वेट डिस्प्ले इसका कम से कम 188 ग्राम, मतलब हाथ में हल्का फील आता है। फ्रेम एल्युमिनियम एलो का जो ग्रिप में परफेक्ट है। और भाई पीछे और कैमरा मॉडल है ना, वो दिखता है एकदम DSLR टाइप का है। बड़ा सेंसर, सिल्वर ग्रीन डिजाइन, ग्लॉसी लुक देता है। मतलब अगर आप यह फ़ोन पब्लिक में निकालोगे तो ना 2 मिनट में बोलेगा भाई ये कौन सा मॉडल है, और तीसरा पूछेगा क्या यह आईफोन तो नहीं है। अब आते हैं डिस्प्ले पर, जो कि इस फ़ोन में सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, आपको मिलता है 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और 1300 निट्स की ब्राइटनेस, HDR10 सपोर्ट। भाई यह डिस्प्ले लिटरली बैटल की तरह स्मूथ है। स्विपिंग करो या स्क्रॉलिंग करो या BGMI खेलो, कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा आप सभी को। Vivo ने बोला है डिस्प्ले डेनस और ड्यूनिया दिखाएगी। कैमरा का डिस्प्ले विव और विथ कलर्स वाइब्रेंट ब्लैक लेवल ड्रिप है, और बेजल्स भी बहुत कम देखने को मिलता है। सनलाइट में भी ब्राइटनेस टॉप नॉच रहती है। अब बारी है परफॉर्मेंस, जो हर चीज़ है जो किसी भी फ़ोन में असली ताकत बनाए रखती है। Vivo V70e 5G में मिलता है MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट, जो कि 6mm टेक्नोलॉजी 2.8 GHz पर लॉक स्पीड है।
साथ में 8 GB का LPDDR4X रैम, विजुअल रैम 8 GB तक मिलता है। 256 GB UFS 3 स्टोरेज है। मतलब मल्टीटास्किंग में कोई फ़ोन रॉकेट की तरह उड़ेगा। अगर आपके दोस्त पबजी खेलता है तो उनका फ़ोन गर्म हो जाता होगा तो बस बोल दो। अगर आपका दोस्त पबजी खेलता हो तो उनका फ़ोन गर्म हो जाता हो तो बस ये बोल देना, भाई Vivo V70e 5G में ले लो, तेरा फ़ोन नहीं गर्म होगा, लॉबी में भी गर्म हो जाएगी। गेमिंग की बात करें तो भाई मैं इस फ़ोन का अगले पार्ट में BGMI, फ्री फायर, कोड सबका लाइव गेम प्ले दिखाऊंगा। लेकिन हल्का टीजर देख लो। BGMI रन्स एट 60 FPS। ग्राफिक्स इम्पोर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को नहीं मिलता है इस फ़ोन में, तो मीडियम हाई पर स्मूथ चलेगा। हीटिंग मिडिल है, मैक्स टेम्परेचर सिर्फ 39 सेल्सियस तक रहता है। मतलब गेमिंग लेवल के लिए यह फ़ोन एकदम ठॉग लाइफ तक ऑप्शन बन सकता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता है इस फ़ोन में। अब भाई बात करते हैं बैटरी की। इसमें है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ में 67 वाट का फास्ट चार्जिंग। Vivo क्लेम करता है कि सिर्फ 19 मिनट में 50% चार्ज और करीब 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। मतलब भाई यह फ़ोन चार्ज करने बैठो और उतने में एक मैगी बना लो। फ़ोन पहले रेडी हो जाएगा, मैगी बाद में। और अब आते हैं उस चीज़ पर जो Vivo ने पहचाना है, कैमरा। हाँ, आपको मिलता है 64 वाट का OIS मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर लेंस और सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। लेकिन भाई असली मज़ा तो तब आता है जब मैं इसका नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड और वीडियो स्टेबलाइजेशन टेस्ट दिखाऊंगा। वो होगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में देखना है कैसे यह Vivo V70e 5G DSLR को भी टक्कर और चैलेंज करता है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला पार्ट जहां हमने किया Vivo V70 5G का अनबॉक्सिंग, डिज़ाइन, डिस्प्ले, फर्स्ट लुक रिव्यू। अब अगले पार्ट में गेमिंग टेस्ट, कैमरा सैंपल, परफॉर्मेंस बेंचमार्क और बैटरी ड्रेन टेस्ट सब कुछ देखकर आ रहे हैं फुल एनर्जी के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइक ठोको, कमेंट में बताओ तुम्हें इसका कौन सा फीचर्स सबसे ज़्यादा पसंद आया और पार्ट 2 के लिए तैयार रहो क्योंकि वहाँ होगा असली धमाका। तो भाइयों और बहनों स्वागत है फिर से हमारे पार्ट 2 में जो Vivo V70e 5G का रिव्यू होने वाला है। पहले पार्ट में हमने देखा अनबॉक्सिंग, डिज़ाइन, डिस्प्ले और आज भाई अब बारी है असली खुलाई का, क्योंकि आज हम करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट और बैटरी को देंगे आग का इम्तिहान। गेमिंग टेस्ट में BGMI, फ्री फायर एंड कोड। सबसे पहले भाई BGMI लवर्स के लिए हमने ग्राफिक्स को सेट किया HDR प्लस अल्ट्रा FPS पर और भाई गेम लिटरली बेटर की तरह चल रहा था। नो फ्रेम ड्रॉप्स, नो लैग, एवरेज FPS चल रहा था कम से कम 58 या 60 तक कंटेंट्स पर। मतलब BGMI खेलने में मज़ा ऐसा आएगा जैसे कि बटर पे स्केटिंग हो रही हो। गैग्रो स्मूथ है, एनिमी स्टेबल है और टच रिस्पॉन्स इतना फास्ट है कि एनिमी को देखेगा और देखते ही नहीं कि गोली कहां से आएगी। अब भाई फ्री फायर मैक्स वालों के लिए फुल अल्ट्रा सेटिंग पर गेम चल रहा है स्मूथ हैज स्किल्स, ग्राफिक्स क्वालिटी ग्रिप है और हीटिंग बहुत कम मिलता है आप सभी को। तो मतलब इतना स्मूथ चलेगा कि मेरा दोस्त ने बोला भाई ये तो फ़ोन नहीं
चीट कोड है। कोड मोबाइल लवर्स के लिए भाई, यहाँ भी कोई कमी नहीं। हाई ग्राफिक्स प्लस मैक्स एफपीएस पर गेम चला बिना कोई ड्रॉप के। टच लिटरली शानदार है। मल्टीप्लेयर मैच भी कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है आप सभी को। भाई ये फ़ोन से कोड खेलो ना तो ऐसा फील होता है जैसे गन नहीं चला रहे हैं, स्पिनर बना दिए हो। अब परफॉर्मेंस के साथ सबसे बड़ा सवाल हीटिंग का भी होता है। तो हम BGMI को लगातार 1 घंटा तक खेला। रूम टेम्परेचर था 26 सेल्सियस और फ़ोन का मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया है सिर्फ 39.5 सेल्सियस। मतलब वीवो का कूलिंग सिस्टम अच्छा काम करता है। वेपर चैम्बर प्लस ग्राफिक्स लेयर दोनों एक्टिव रहता है। मतलब फ़ोन इतना कूल रहेगा कि लगे रखो माथे पर फीवर भी उतर जाएगा। अब आते हैं बैटरी टेस्ट पर। 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 67 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ हमें किया गया हैवी यूज टेस्ट। 2 घंटे में BGMI, 1 घंटा का YouTube HDR वीडियो, 1 घंटा का इंस्टाग्राम एंड क्रोम भी चलाया हम लोग। और बैटरी ड्रॉप भी सिर्फ 47% तक ही हुआ है। मतलब भाई ये फ़ोन बैटरी में भी थॉनस है, सबको बैलेंस कर देता है। चार्जिंग स्पीड टेस्ट 0 से 100% सिर्फ 44 मिनट में और सिर्फ 10 मिनट में ही 25% चार्ज हो जाता है। अब बात करते हैं उस चीज़ का जो वीवो ने पहचाना है। कैमरा यहाँ सबको मिलता है। 64 मेगापिक्सल का OIS मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी किंग। डे लाइट में फोटो ग्रिप और शार्प है। डायनेमिक्स रेंज ज़बरदस्त और कलर्स पंचल, लेकिन ओवर स्टेज में नहीं है। OIS होने की वजह से शूट स्टेबल और नेचुरल आते हैं। भाई इतना क्लियर फ़ोटो की पिक्चर जूम करो तो बालों को भी गिन सकते हो कि शैम्पू किया हो या नहीं। अब आते हैं नाइट मोड पर। यहाँ वीवो ने गेम बदल दिया है। नाइट शूट ब्राइटनेस नॉइस कंट्रोल अच्छा है और डेटिंग भी ज़बरदस्त रहती है। मतलब रात में फ़ोटो लो तो लगेगा जैसे कि चांद में DSLR झुका गया हो। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भाई पोर्ट्रेट मोड में स्किन टोन नेचुरल रखता है। AI ब्राइटनेस स्टेबल है और ओवरलोड सॉफ्ट नहीं करता है। लो लाइट में भी सेल्फी अच्छी आती है। मतलब सेल्फी ऐसी आती है कि लोग बोलेगा भाई ये तो वीवो V70e 5G नहीं, कॉन्फिडेंस बूस्टर है। वीवो V70e 5G वीडियो में भी पीछे नहीं। 4K 30 FPS पर रिकॉर्डिंग स्टेबलाइजेशन पोजीशन पर है। OIS प्लस EIS दोनों का कॉम्बो स्टेबल और 4 टैग देता है। चलते हुए व्लॉग शूट करो या कोई जैक्स नहीं। मतलब वीडियो इतना स्टेबल है कि लगेगा टिप्रोड अंदर भी बिल्ट इन है। अब कंपैरिजन की बात करते हैं। वीवो V70e वर्सेस वीवो V70 प्रो वर्सेस iQOO Z9 5G। फीचर्स की बात करें, वीवो V70 5G, वीवो V70 प्रो 5G एंड iQOO Z9 5G। डिस्प्ले एमोलेड 120 हर्ट्ज, एमोलेड 144 हर्ट्ज, एमोलेड 120 हर्ट्ज एमोलेड। चिपसेट की बात करें तो डायमेंसिटी 6300, डायमेंसिटी 8300 एंड डायमेंसिटी 7200। बैटरी की बात करें तो 5000 तीनों में मिलता है। 60 वाट का चार्जर भी मिलता है तीनों में।
और कैमरा की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का है OIS और 8 मेगापिक्सल का है OIS, 50 मेगापिक्सल का है OIS। प्राइस 27,000 से 27,000 आता है Vivo V70 5G का, और 34,000 यानी कि 35,000 आता है Vivo V70 Pro का, और iQOO Z9 Pro आता है 5G का, वो है 24,000। तो भाई अगर आपका बजट 28,000 तक है तो Vivo V70e 5G सबसे बैलेंस ऑप्शन है। कैमरा स्ट्रॉन्ग है, डिज़ाइन प्रीमियम है, बैटरी लॉन्ग, परफॉर्मेंस स्टेबल है। मतलब एक दिन में बोले तो Vivo V70e वो फ़ोन है जो सबको कंपटीशन देता है और किसी को डराता भी नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो Vivo V70e 5G का दूसरा धमाकेदार पार्ट्स। इसमें देखने को मिलेगा आपको कैमरा, गेमिंग, बैटरी, हीटिंग और कंपैरिजन। अब अगले पार्ट में करेंगे फुल परफॉर्मेंस, बजट मार्केट और रियल लाइफ यूज टेस्ट 7 दिन का, नेटवर्क प्लस ऑडियो मल्टीटास्किंग टेस्ट और कैमरा DSLR का मुकाबला करने लायक होगा। तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी को हमारे Vivo V70e 5G तीसरे धमाकेदार पार्ट में। आज हम फ़ोन को नहीं बल्कि इसकी जान को, परफॉर्मेंस प्लस एक्सप्रेशन को टेस्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने देखा डिज़ाइन, पार्ट 2 में गेमिंग तथा कैमरा को देखा, और अब पार्ट 3 में करेंगे बेंचमार्क और रियल वर्ल्ड का वॉर। भाई अब बात करते हैं नंबर की, क्योंकि कभी कभी नंबर भी बात करते हैं असली परफॉर्मेंस पर। चिपसेट है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 जो कि 6mm वाला है। CPU और ऑक्टा कोड 2.68 गीगाहर्ट्ज़ परफॉर्मेंस मिलता है। कोर प्लस 2.0 गीगाहर्ट्ज़ एबिलिटी कोटेड पर आता है। GPU मल्टीटास्किंग G610 MC4 पर आता है। अब बेंचमार्क स्कोर निकल कर आता है इसका AnTuTu स्कोर 6,92,000 से प्लस। गिफ्ट मार्च सिंगल कोड 975, मल्टीटास्किंग कोड 2540। भाई इतने नंबर तो कभी मेरे एग्ज़ाम में भी नहीं आए थे जितना नंबर इस फ़ोन में है। अब भाई बेंचमार्क तो गया, अब करते हैं रियल वर्ल्ड टेस्ट। मैंने इस फ़ोन को 7 दिन तक यूज किया। BGMI, रील, एडिटिंग, कॉल, वाईफाई 5, 6, अब सब कुछ स्टेबलाइजेशन एकदम बहुत ही बढ़िया है। और भाई बिलीव करो, कोई लैग नहीं, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं, बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट भी, स्टेबलाइजेशन भी है। मतलब मल्टीटास्किंग ऐसा है कि यूट्यूब चला रहे हो, ऊपर कॉल आ रहा होगा और पीछे BGMI भी मिनिमाइज किया गया हो, और फ़ोन बोलेगा भाई चिल करो, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। अब टेस्ट करते हैं ऐप ओपनिंग स्पीड, गेमिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्रोम, स्नैपचैट सब खोल के देखा एक एक करके। हर ऐप लगभग 0.2 सेकेंड में तेज खुलता है। Vivo V70e में iQOO Z9 से मतलब यह फ़ोन चलता नहीं भागता है। 7 दिन में यूज के बाद टेम्परेचर स्टेबल भी टॉप नॉच है। लंबे गेमिंग सेंसर में भी सिर्फ 38 सेल्सियस तक हिट गया है। Vivo का वेपर कूलिंग सिस्टम और ग्राफिक्स लेयर सच में काम करता है। भाई ऐसा कूलिंग सिस्टम की लगा जैसे मूवी को वाइब्रेशन पर उसका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब भाई 5G फ़ोन है तो नेटवर्क टेस्ट तो बनता है ना। हमने टेस्ट किया Jio 5G, एयरटेल 5G एंड वाईफाई 6, और भाई डाउनलोड स्पीड गई 972 Mbps तक, अपलोड लगभग 190 Mbps तक मिला। कॉल क्वालिटी भी
कैरियर आया है, नो कॉल ड्रॉप एंड और वॉइस क्लीननेस कम करता है। परफेक्ट है यह फ़ोन। मतलब ऐसा फील आता है कि फ़ोन भी टोनर भी घर में अंदर तक रखा होगा। अब सुनो भाई साउंड लवर, वीवो V70e 5G में स्टीरियो स्पीकर सिस्टम विथ हाई रेडियो स्पीकर ऑडियो सपोर्ट भी मिलता है। लाउडनेस क्लियर है। बेस टेक्नोस ओवर कॉल्स ग्रिप, मूवी देखने या गेम खेलने में इम्प्रेशन लगता है। मतलब ऐसा साउंड है कि ईयरफोन भी जब ज़रूरी नहीं पड़ेगा। पड़ोसी बोलेगा भाई वॉल्यूम कर दो ना। अब आता है असली इंटरटेनमेंट टेस्ट पर डिस्प्ले और एमोलेड 120 हर्ट्ज प्लस HDR10 सपोर्ट के साथ तो यूट्यूब HDR वीडियो में डिटेल्स लिटरली टॉप करती है। नेटफ्लिक्स प्लस HDR कंटेंट चलता है कॉन्फिडेंस मोड में। ब्राइटनेस आउटडोर में भी ज़बरदस्त है। डायरेक्ट सनलाइट में भी कोई दिक्कत नहीं मिलता। मतलब अगर मूवी देखो इस फ़ोन से तो लोग थिएटर घर ले आएंगे। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो भाई इसमें आपको मिलता है फंटस OIS 15 और एंड्रॉयड 15 पर आधारित है यह फ़ोन। UI साफ है, स्मूथ है। वॉल्टवेयर थोड़ा सा लेकिन अनइंस्टॉल हो सकता है। एनिमेशन बेटर स्मूथ मिलता है। ट्रांसपेरेंट्स एकदम सिनेमैटिक फील देता है। मतलब UI ऐसा लगता है जैसे कि वीवो ने कहा हो ब्यूटी विथ ब्रेन्स। अब भाई सुरक्षा की ज़रूरी है। इसमें आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक और ग्रिपो प्रीमिक्स कॉम्बो पास एंट्रोमैचर सब एक्टिव सेंसर्स। मतलब अनलॉक करने जाओ और फ़ोन बोलेगा भाई तू आ जा चल के खुद। वीवो ने इसमें नए AI टूल भी दिए हैं। AI स्मार्ट स्क्रीन ऑप्शन, AI बूस्ट मोड, AI वॉइस असिस्टेंस और AI बूस्टर मोड सब ऑन करते हो ना तो बैकग्राउंड ऐप स्मूथ चलती रहती है। भाई AI इतना स्मार्ट कि लगे फ़ोन बोल रहा हो बॉस तू रेस्ट ले मैं संभाल लूँगा। अब छोटी सी बात पर ध्यान दो, वाइब्रेशन मोटर प्रीमियम है, फील बैक ग्रिप है। टाइप्स करो, स्क्रॉल करो, टच नॉच करो। ट्रिगर स्पीड देता है ग्लॉसी वेव्स। मतलब वाइब्रेशन ऐसा स्टेबलाइजेशन भी लगे ग्लॉसी ब्रांड पर फ़ोन भी है और साथ नहीं। तो भाई 7 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट के बाद मेरा विक्ट्री निकला है। डिज़ाइन प्रीमियम, डिस्प्ले ग्लॉसी, परफॉर्मेंस एप्लाइजेशन एक्सपीरियंस, कैमरा वीवो ग्लास, बैटरी लॉन्ग रेजिस्टेंस, गेमिंग स्मूथ और कूलिंग, साउंड इम्प्रेसिव, नेटवर्क फास्टेड। मतलब सिंपल शब्दों में बोला जाए तो वीवो V70e 5G ऐसा फ़ोन है जो हर एंगल में परफेक्ट और ऑलराउंडर भी है। तो भाइयों ये था हमारा वीवो V70e 5G का तीसरा भाग, जहां हमने खोला इसकी परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग, मीडिया और रियल लाइफ का पूरा सच। अब तो अगला पार्ट आने वाला है ना, वो होगा फाइनल विक्ट्री पार्ट 4, जहां हम करेंगे DSLR वर्सेस वीवो V70 टेस्टेड, लॉन्ग टर्म रिव्यू, विक्ट्री और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डायरेक्शन। तो भाई अगर अब तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोको, कमेंट में #VivoVBest लिख कर दो और मिलते हैं अगले पार्ट 4 में। तो भाइयों और बहनों स्वागत है आपको वीवो V70e 5G फाइनल पार्ट में। अब तक हम देखेंगे पार्ट 1 में हमने देखा अनबॉक्सिंग प्लस डिज़ाइन प्लस डिस्प्ले। पार्ट 2 में देखा कैमरा प्लस गेमिंग प्लस बैटरी प्लस कंपैरिजन। पार्ट 3 में देखा हमने
परफॉर्मेंस प्लस मल्टीमीडिया रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अब सब भाई आते हैं ग्रैंड फाइनल विक्ट्री की ओर। सबसे पहले भाई DSLR वर्सेस वीवो कैमरा टेस्ट हमने शूट किया आउटडोर डे लाइट में, नाइट लो लाइट, पोर्ट्रेट एंड मैक्रो वीडियो स्टेबलाइजेशन पर। लाइट शूट्स Vivo V70e शार्प एंड वाइब्रेंट एक्सट्रोस कलर्स, DSLR नेचुरल स्टेबलाइजेशन मोड, DTS वर्स हैवी प्रोसेसिंग रिक्वेस्टेड। नाइट मोड में Vivo का नाइट मोड ब्राइटनेस नॉइस कम है, हैंडल प्रॉपर है और DSLR ट्रिपॉड कंपैरिजन मैनुअल सेटिंग रिक्वेस्ट है। Vivo AI पोर्ट्रेट स्मूथ ब्रोकन इगर्स डायरेक्शन परफेक्ट है, DSLR नेचुरल ब्लर लेकिन एडजस्टमेंट नीडेड। मतलब भाई Vivo कैमरा इतना स्मार्ट है कि DSLR वालों भी बोल पड़ेंगे भाई थोड़ा चिल कर, मैं भी एक्सपर्ट हूँ। Vivo 4K रिकॉर्डिंग प्लस OIS प्लस EIS वर्किंग शूट स्मूथ है, DSLR स्टेबलाइजेशन ऑप्शनल हैवी सेटअप पर रखता है। मतलब ब्लॉगर्स के लिए Vivo V70e 5G एकदम रेडी टू गो। DSLR स्टेबलाइजेशन भी है। 1 महीने का फुल यूजेज रिपोर्ट आप लोग देख सकते हो। डिजाइन प्लस बिल्ड प्लस प्रीमियम ड्यूरेशन स्लिम डिस्प्ले, आई ग्रेस ब्राइटनेस 120 हर्ट्ज स्मूथ परफॉर्मेंस, लैग फ्री मल्टीटास्किंग किंग। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की हैवी यूज, फुल डे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। गेमिंग की बात करो तो BGMI, फ्री फायर, कोड स्मूथ मिनिमम हीटिंग के साथ। कैमरा की बात करें तो DSLR लाइक्स क्वालिटी, AI ऑप्टिमाइज एक्सीलेंट। साउंड की बात करें तो मल्टीटास्किंग मीडिया मिनिमम लाउड क्रीप। सॉफ्टवेयर की बात करें तो फनटच स्मूथ स्मार्ट नो लैग्स। कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G बेजिंग फास्ट वाईफाई स्टेबलेशन, वोल्ट लाइट क्लियर मिलता है। मतलब फ़ोन यूज करते करते लगेगा कि यह भाई मेरे साथ हर सिचुएशन में रेडी टू रेडी रहेगा। अब भाई प्रोज एंड कॉन्स डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। प्रोज प्रीमियम एमुलेट 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, स्टोरेज मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का OIS कैमरा प्लस AI फीचर्स, लॉन्ग टेस्टिंग 5000 mAh की बैटरी प्लस 60 वाट का फास्ट चार्जिंग। गेमिंग एंड मल्टीमीडिया स्मूथ, लाइट वेट एंड प्रीमियम डिजाइन। नो वायरलेस चार्जिंग। कॉन्स की बात करें तो सिमुलेट टिक्स ब्लेजर्स एट ड्रॉप, मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल ऑप्शन यूज। मतलब कॉन्स बहुत छोटे हैं और प्रोज इतना बड़ा है कि फ़ोन प्रॉपर्ली स्टेबलाइजेशन लग रहा है। अब भाई सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या यह फ़ोन वेल्थ है या अपने पैसों के लिए? प्राइस अप्रॉक्स इसका 28,000 यानी कि 30,000 के अंडर आने वाला यह फ़ोन होने वाला है। तो आप लोग पूरा इसका जानकारी ले चुके हैं, तो और भी लीजिए, थोड़ा और जानकारी है। फीचर्स की बात करें तो कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस और गेमिंग सब कुछ टॉप क्लास का मिलता है। कंपैरिजन का भी बात करें तो Vivo V70e Pro कितना है रे 35K पर मिलता है एंड iQOO Z9 सिर्फ 25,000 के अंडर ही मिलता है। अगर बजट अराउंड आपका 28K तक है तो Vivo V70e 5G बेस्ट चॉइस आप सभी के साथ होने वाला है। बेस्ट एवलेशन, बेटर कैमरा और प्रो फीचर्स Vivo V70 Pro, वेंट चिपसेट, गेमिंग ऑप्शन iQOO Z9 Pro होने वाला है।
मतलब भाई वीवो V70e 5G है बैलेंस ऑलराउंडर जो कि किसी भी ट्रैक्स में पीछे नहीं रहता। तो भाई वन लाइन्स में बोलना तो वीवो V70e स्टाइल्स पावरफुल स्मार्ट एंड रेडी टू परफॉर्म ऑलराउंडर होने वाला है। मतलब इस फ़ोन में के साथ आप कह सकते हो बॉस बाकी सब पीछे रहो, मैं वीवो V70e 5G लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा वीवो V70e 5G का फुल अनबॉक्सिंग, डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा, गेमिंग, बैटरी परफॉर्मेंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस और ग्रैंड विक्ट्री। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ, #Vivo V70e चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट फ़ोन रिव्यू मिस ना करो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।